पत्रकार जो कर रहा है वो गलत बात है, ठीक है, उसका मर्जी है, शादी करेगा नहीं। हाँ। मरे वाला मर गया, हरा गया, उसको देख भूलेगा सब। आज आरती जी का क्या कमेंट है कि जब तक मैं छोटू को इंसाफ नहीं दिला दूंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो उससे पहले आपको क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि आप शादी किए? तो बोलने के लिए बहुत कुछ लोग बोलता है आशिकी में कि हम चांद तारे तोड़ लाएगा। अगर सच्चा प्यार था जहाँ उसका लाश गया जलने के साथ में क्यों न जल के मर सच्चा प्यार नहीं, रहता। उसका प्यार आपके हिसाब वाला कहीं नहीं होगा। सोशल मीडिया वाले पत्रकारों से कहना चाहूंगा, बोलने की थोड़ी तहमीज रखिए। लोग कह रहे हैं कि उसने शादी कर लिया, वो हवस की पुजारी है, वो बेश्या है, ऐसे कुछ मीडिया वालों ने कहा है। पत्नी किसी का विधवा हो जाती है, दूसरा शादी कर लेती है, ये तो नौजवान लड़की है, काहे नहीं करेगी? हाँ, वही गलत बात थोड़ी है। आपके आसपास में किसी भी व्यक्ति की डेथ हुई हो, वो लोग को हंसते नहीं देखा है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखे हैं, कितना दिन तक नहीं देखा? बहुत दिन तक नहीं देखे हैं। ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है। चल झूठा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। आज एक ऐसे मुद्दे पे बात करने आए हैं जो कायदे से तो करना नहीं चाहिए था भैया, लेकिन करना पड़ रहा है क्योंकि इस देश में, इस राज्य में हर मुद्दे पे जजमेंट दी जा रही है। पहले समाज के तथाकथित लोग देते थे, आजकल पत्रकार भी देने लगे हैं। मुद्दा आरती छोटू का है, आपको मालूम है। फिर से उसको मुद्दा में बताने से एक एक बात आपको बताए, टाइम की बर्बादी होगी। और हमको पता है आपके पास टाइम उतना तो होता नहीं, क्योंकि आप आरती छोटू देखते क्यों जब टाइम नहीं होता आपके पास तो लेकिन आरती का शादी हो गया है अब छोटू के बड़े भाई मोनू से। अब शादी तो हो गया, लेकिन शादी बन चुका है अपने में बवासीर। अब जिसको देखिए वो राय दे रहा है कि हिंदू वाले इस रीति रिवाज से गलत हो गया है, तो ये कोई कहता है समाज के दृष्टिकोण से गलत हो गया है, तो कोई कहता है कि सही हो गया है। अब ये समझना है कि पब्लिक कितना इंटरेस्ट ले रही है इन बातों में। हम NIT घाट पे हैं पटना के, और देखिए पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है, इंटरेस्ट देखने में लेती है। कैमरा जरा घुमा दीजिए, कैमरा के पीछे कितना लोग दिखेंगे से देखिएगा, सब साइड हो जाएंगे। बोलने वाले कुछ गिनती के 4-5 लोग होंगे। तो ये स्थिति है। आरती छोटू वाला मुद्दा देख रहे हैं। आरती शादी करके कहा की गलती सही? बिल्कुल की है गलती। क्या कैसे गलती की है कि इसे प्यार करता है छोटू से, ठीक है, ये हम मानते हैं। प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है। और मेरा कहना है कि छोटू से अगर प्यार की थी, जब छोटू के डेट हुई तो डेट हो गई थी, अगर सच्चा प्यार था जहाँ उसका लाश गया जलने के साथ में क्यों न जल के मर सच्चा प्यार नहीं, रहता। उसका प्यार आपके हिसाब वाला कहीं नहीं होगा। नहीं, किसे अब आरती बोल रही है ना कि हम छोटू से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ। अगर आरती बोल रही है कि हम छोटू से ज्यादा प्यार करते हैं तो ये बात तो होना चाहिए ना। हाँ, तो सच्चा प्यार का क्या मतलब होता है कि साथ में जाके मर जाना? सच्चा प्यार के जिसे वो बोलते कि हम जान से ज्यादा चाहते हैं, है कि नहीं? वो बोल रही है आरती देखिए बोलने के लिए बहुत कुछ लोग बोलता है आशिकी में कि हम चांद तारे तोड़ लाएगा। इसे बोलने के लिए अब वो जो मीडिया के सामने बोल रही है कि नहीं, मीडिया के सामने बोल रही है कि हम छोटू से सच्चा प्यार करते हैं, तो प्यार करने के बाद हम तो यही एक बात है। देखिए आप युवा हैं, एक सवाल है कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि आप उसके शादी और उसके पसंद से खुश ना हो, लेकिन वो तो उसका व्यक्तिगत मामला है ना जी, कि शादी किससे करे, किसके साथ रहे। अब इस चीज में लोगों को टिप्पणी देना अच्छी बात है, आपको क्या लगता है? जैसे कि टिप्पणी देना, वो बोल रहे हैं कि समाज हमको बोला है, ठीक, समाज बोला है। और वो जो है कि जब वो अपने माँ बाप की नहीं हुई है, छोटू जब अपने माँ बाप का नहीं हुई, नहीं भाई बहन की हुई है, तो क्या लगता है कि मोनू का वो हो जाएगा? नहीं, लगने से तो नहीं होता ना, उसको लगा होगा कुछ तो नहीं, ऐसा नहीं, जो माँ बाप का नहीं हुई है रहना उसको है तय, हम तो नहीं कर सकते कि किसको साथ रहो। नहीं, हम इतना कहना चाहते हैं जो माँ बाप का नहीं हुई है वो कैसे मोनू का हो जाएगी? अच्छा, हाँ, मोनू तो सॉरी गलती हो गया, मतलब मोनू का हो जाएगा। हमको यही समझ में नहीं आ रहा है ना। सुमित भाई जैसा भाई जी ने कहा, पहली बात तो इनकी मैं कट करता हूँ कि सती प्रथा खत्म हो गया। अब ये नहीं है कि अगर किसी का पति मर जाता है तो उसकी पत्नी को ही जल जाने के साथ में, ये नहीं होता। दूसरा, आरती की भाभी ने बुलाया, आरती ने बुलाया, क्यों बुलाया, 2 बजे रात में क्यों बुलाया, ये आप भी समझ रहे, वो प्यार क्या था वो आप भी समझ रहे। लेकिन हत्या कैसे जस्टिफाई करिए? जस्टिफाई नहीं कर सकते, चाहे जिस भी रीजन से हो, हत्या होता है। और कहीं ना कहीं उसकी इस चीज में लोगों ने सराहा उसको, और हम लोगों ने तारीफ किया कि भैया आप मीडिया के सामने स्टैंड लिए और कहे कि भैया इन लोगों ने हत्या की, इनको सजा देना चाहिए, इस बात में सही है। अब उनकी जो शादी वो पर्सनल आपका है। अब मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे हैं कि
1 साल बाद शादी कर लेते हैं। क्या बदलाव आ जाता है 1 साल में, 2 साल तक में क्या और बदलाव? कितना दिन भी आप एक मीडिया के तौर पे पत्रकारों से कह रहे हैं कि आप एक मीडिया के तौर पे किसी व्यक्ति की हत्या हुई थी, उस पर आप सवाल करने गए थे, हम भी उठा रहे थे, बहुत सही। अब वो मुकदमा कोर्ट में है, अब क्या आप कोर्ट पहन के फैसला सुनाइएगा कि अब रस्सियों खींचना है फांसी वाला किसी का? अब आप क्या मतलब आप उसके मुद्दे पे सवाल उठाएं तो क्या उसके निजी जिंदगी में घुस जाइएगा? और उसको देखिए मानो हंसता भी कितना अच्छा है, कितना खुशी का माहौल है। अरे किसी का भाई मरा है, भाई का थोड़ा अच्छा, एक साथ बात दो बताइए, जी। आपके आसपास में किसी भी व्यक्ति की डेथ हुई हो, वो लोग को हंसते नहीं देखा है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं देखे हैं, कितना दिन तक नहीं देखा? बहुत दिन तक नहीं देखे हैं। ये क्या बात बोल रहे हैं? और हंसना भी नहीं चाहिए उसको? हंसना भी नहीं क्यों चाहिए, नहीं चाहिए भैया? क्योंकि नहीं चाहिए क्यों? मतलब एक बात को लेके रोते, आप एग्जाम में कल फेल कर गए जी। तो 1 महीना तक भकार पार करके रोना चाहिए उस पे? नहीं, थोड़ा कितनी बात हुआ? इसे बहुत देर तक एक आदमी को खुश रहने का अधिकार है कि नहीं? हाँ, हम खुश रहना चाहिए ना? हाँ, खुश रहना एक चाहिए। घटना हो चुकी है, वो मुद्दा कोर्ट में है जी, अब मुद्दा उस कोर्ट मुद्दा में पे है। रोज रोए जी। जबरदस्ती के जो लोग एडिटिंग में टीका लगा रहे थे, सिंदूर दे रहे थे, बिल्कुल। वो लोग आज सवाल उठा रहे हैं। क्यों? सुमित जी, पहला मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। जब किसी की यहाँ मृत्यु होती है तो सैकड़ों लोग आते हैं उसके परिवार को साहस बंधाने। क्यों आते हैं मालूम है? आंसू पोंछने आते हैं, उनके चेहरों पर मुस्कान दिलाने आते हैं, उनको साहस बंधाने आते हैं। और जैसे वो आंसू खत्म हो जाता है तो वो ये गलत हो जाता है। अब समझिएगा, आरती को लोग साहस दे रहे थे और जैसे वो खुश होकर हंसने लगी तो लोगों को तकलीफ हो गई। एक बात और, मैं एक बात बोलता हूँ, जब वो 2 बजे रात में शादी की तो हीर रांझा का बात हुआ, स्मारक बनाने का बात हुआ, और जैसे वो रिश्ते में बंध गई, क्योंकि पहले रिश्ते में थी नहीं, अब रिश्ते में बंध गई, तो तकलीफ क्यों? और आपके वीडियो के माध्यम से कुछ वैसे सोशल मीडिया वाले पत्रकारों से कहना चाहूँगा, बोलने की थोड़ी तहमीज रखिए। लोग कह रहे हैं कि उसने शादी कर लिया, वो हवस की पुजारी है, वो बेश्या है, ऐसे कुछ मीडिया वालों ने कहा है। क्या शादी के में बंधना, अब तो वो सर्टिफाइड कानूनी रूप से पति पत्नी है, अब तो अच्छी बात है। 2 बजे रात में जब गई थी तब तो गलत थी, लेकिन उस चीज को आपने स्मारक बनाया, हीर रांझा बनाया, और अब जब वो शादी में बन गई उसको बेश्या कहने का हक कौन दिया आपको? क्या शादी करना वेश्यावृत्ति है? और मैं पूछना चाहता हूँ, अगर उसके मनु के घर वाले या छोटू के घर वाले उसको निकाल दिए होते, कौन पत्रकार आप रखोगे उसको अपने घर में? आप उसको सिक्योरिटी दोगे? ये बताओ, ये पर्सनल निजी किसी का है। जब उसने गलती की तो उसका स्मारक बना रहे हो, और जब वो शादी में बंध गई तो फिर आप लोगों को तकलीफ क्यों? ये सवाल है कि एक मीडिया के लोगों को किसी के मुद्दे में कहाँ तक जाना है, कहाँ तक वो लाइन होगी। आप किसी के हत्या पे सवाल उठाने गए थे, आप सवाल उठाते, बिल्कुल, वो ट्रायल चलने लगा, कोर्ट में गिरफ्तारी हुई, उठाया गया। अब उसके आप निजी जिंदगी में घुस रहे हो कि उसे क्या खाना चाहिए, रात के डिनर में क्या बनेगा, आरती की शादी किससे होगी, शादी में कौन सा वाला टेंट आएगा, डीजे बजेगा कि शहनाई बजेगी, ये क्या ड्रामा है भैया? बताइए भैया, क्या आप लोग कैसे देखते हैं इन चीज़ों को? शादी को लेकर जो एक व्यक्ति कोई भी शादी कर लिया, आप सहमत हो या असहमत हो? एक बड़ी मतलब जैसे मैंने शादी कर लिया किसी से, आप सहमत हो या नहीं सहमत हो? लेकिन एक राज का पूरा पत्रकार उस चीज को पूरे डिस्कशन में करने लगे, अच्छा या बुरा, ये अच्छी बात है? अच्छी बात है। कैसे? पत्रकार जो कर रहा है वो गलत बात है, ठीक है, उसका मर्जी है, शादी करेगा नहीं, हाँ। मरे वाला मर गया, हरा गया, उसको देख भूलेगा सब। जैसे आरती के बारे में बहुत लोग ये कह रहे हैं कि उसको खुश है तो गलत है। पत्नी किसी का विधवा हो जाती है, दूसरा शादी कर लेती है, ये तो नौजवान लड़की है, काहे नहीं करेगी? हाँ, वही गलत बात थोड़ी है, गलत बात थोड़ी है। उस पर जो मुद्दा उठा रहा है वो गलत है। अनावश्यक क्वेश्चन पूछना, उसको डिस्टर्ब करना मेंटली, वो गलत है। पर्सनल लाइफ में जो लोग घुसने की तक कोशिश कर रहा है वो सही बात नहीं, ये गलत बात है। गलत है ना? पर्सनल लाइफ में क्यों किसी का इंटरफेयर करेगा कोई भी? सबका अपना अपना राइट है। कोई भाग के शादी करो तो भाग के तो नहीं कर रही है, फैमिली की मर्जी से कर रही है, ठीक है, तो अच्छी बात है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। और मीडिया के लोग जो मत ताता लगाए उसको क्या कहेंगे? तो मीडिया के लोग देखिए अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे आदमी कोई खाना खा रहा है तो उसे पूछे आप काहे खा रहे हैं, काहे घूम रहे हैं, काहे पार्क में है, उसे कोई लेना देना है, उसे कुत्ता बिलाई कुछ नहीं होता है, 2-4 वर्ष, ठीक है, चलते हैं। चलिए, तो ये स्थिति वो का नया बोलने वाले हैं। आपको क्या लगता है सर, आपका बड़ा प्रमोशन हुआ लोगों के द्वारा? प्रमोशन हुआ, बताइए आपका सवाल क्या? आपके सवाल के साथ मेरा सवाल हम ये जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी से शादी कर ले, एक क्या नेशनल मुद्दा और राज्य का मुद्दा है कि उसके शादी पे इतनी चर्चा की जाए? सबसे पहली बात, आपका जो ये न्यूज़ चैनल है सच विहार, उसको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझसे बाइट लेने की इच्छा जगाई। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि जहां अभी आप लोग ये मुद्दा बता रहे हैं आरती का,
तो सबसे पहली बात है कि हम हिंदू संस्कृति सभ्यता को मानते हैं। इसके अनुसार आपको विगत वर्ष 1 वर्ष माना जाता है। हाँ। एक बात। दूसरी बात, मैं उसके पर्सनल लाइफ पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। उसका लाइफ है, उसको राइट टू फ्रीडम है, जीने का अधिकार है, वो जिस तरह जिए। लेकिन हम हिंदू संस्कृति सभ्यता को मानते हैं। आप 1 साल तक वेट कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि जो हम समाज की प्रताड़ना में किए हैं, ठीक है, लेकिन समाज तो आपका समाज का भी वीडियो आया हुआ है। समाज कह रहा है कि नहीं, हमारा मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। दूसरी बात, आपके बॉयफ्रेंड है या फियोन्सी या जो भी हो XYZ, 3 महीना आप उनके डेट का हुआ है, मान के चलिए 3 महीना, 6 महीना होगा, 6 महीना ही मान के चलिए आप। क्या 6 महीना आपका प्यार सिर्फ 6 महीने के लिए था? तो सवाल यही है कि कितने महीने तक मतलब वो ऐसे रहती तो ये प्रूफ हो जाता कि वो बहुत सच्ची प्यार करने वाली थी। प्रूफ क्या मतलब प्यार कोई किसी से आज करता है तो उसका क्या मायने है कि कैसे वो अपने आप को प्रूफ करे? एक भाई साहब कह के गए कि उसको छोटू के साथ जल जाना चाहिए था। नहीं, ये अभी सदी प्रथा नहीं है कि जल जाना चाहिए। मैं इस चीज़ का स्वीकार करता हूँ कि नहीं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। उसको भी जीने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे गर्ल्स हैं या फिर जो भी औरत है, हमारी माता बहनें जो विधवा हो जाती है, थोड़े को उसको पति के साथ जला दिया जाता है। ऐसा सभ्यता नहीं है हमारे अभी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ, कम से कम उसको 1 वर्ष रोकना चाहिए। एक ये मुद्दा है। दूसरी बात रही कि जो जहाँ तक है कि छोटू को न्याय मिल गया, नहीं वो तो मैटर कोर्ट में है अभी। कोर्ट में है। आपने क्या कमेंट किया था कि जब तक मैं छोटू को इंसाफ नहीं दिलाऊंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। क्या आपने छोटू को इंसाफ दिलाया? नहीं दिलाया अभी। तो आपने शादी क्यों किया? देखिए, आरती छोटू को इंसाफ तो दिलाएगी भी नहीं। कोर्ट का मैटर है, कोर्ट का का। तो आपका कमेंट क्या है? आरती जी एज ए आरती जी का क्या कमेंट है कि जब तक मैं छोटू को इंसाफ नहीं दिला दूंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तो उससे पहले आपको क्या ऐसी मुसीबत आ गई कि आप शादी किए? और कोई भी शादी एट इंस्टेंट 24 आवर में नहीं होती। इसका प्लानिंग उसके घर में 1 महीने से चल रहा होगा। तो 1 महीने से चल रहा होगा, क्या उसको पता नहीं था? आप जो कह रहे हैं उससे मैं या कोई भी लोग 100% सहमति रख सकता है कि ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ये पूरा मुद्दा ही क्या इतना मायने रखता है कि इस पे बहुत बड़ी बहस? मायने नहीं रखता है। उसके आचरण से, उसके इस बिहेवियर से हमारे सोसाइटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। क्या इफेक्ट यही पड़ रहा है? कभी एक रानीगंज का भी मुद्दा है जो आपने देखा होगा। सेम इसी तरह का एक रानीगंज का मुद्दा है। आखिर कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो हमारे आने वाले यूथ पे तो पड़ रहा है ना। अच्छा, ये इम्पैक्ट जब पड़ रहा है तो ये वाला बात बहुत सही बोला भैया ने। और ये वाला अगर इम्पैक्ट पड़ रहा है तो छोटू की हत्या हुई, ऐसी हत्याएं रुक जानी चाहिए थी उस मुद्दा के बाद। पटना में भी एक छोटू आरती हो गया ना, मालूम है ना? तो ये वो लड़का क्या कर रहा था? लड़की की गलती कितनी थी? वो लड़का जू घूम रहा था उस लड़की के मर्जी से, और उस भाई ने उस लड़के को बुलाया, पीटा। उस लड़के को घर जाकर दूसरे दिन मतलब उसी रात को भोर में मौत होती है। ये मुद्दा आज क्यों नहीं चल रहा जानते हैं? कोई आरती उसके लिए खड़ा होके बोली नहीं, डट के नहीं बोली कि हम प्यार करते थे इसको और मेरे बाप और भाई ने मार दिया। तो यही मुद्दा बस तकलीफ लोगों को ये है, लोगों को तकलीफ ये है कि कोई आरतियां अपने छोटू के लिए खड़ा क्यों हो गई। आपका जो कहना है, सवाल ये है कि कोई छोटू के लिए आरती क्यों खड़ी हुई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आरती खड़ी हुई तो अपने स्टैंड पे क्यों नहीं खड़ी हुई कि जब तक मैं छोटू को इंसाफ नहीं दिला देती तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। आखिर आपको ऐसा क्या नौबत आ गया कि जो आप जो है क्या इंस्टेंट शादी की और आपने मीडिया के सामने ये भी बोली क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? हाँ, इस क्या कहते हैं हमारे संविधान में है, हर किसी को खुश रहने का अधिकार है, आपको भी खुश रहने का अधिकार है। लेकिन उसका भी एक सिस्टमेटिक वे है। आप कोई 40 साल की उम्र की तो नहीं हो गई। आपने ये कमेंट किया क्या जो 4 बच्चे की जो माँ क्या कहते हैं विधवा हो जाती है तो उसका शादी होता कि नहीं होता? हाँ, होता है। लेकिन उसके ऊपर 4 बच्चे का लायबिलिटी होता है। उस लायबिलिटी को कम करने के लिए उसका दोबारा शादी वो करती है। आपके पास क्या 4 बच्चा है? आपका क्या आपके पास है? आपका उम्र कितना हुआ है? 18 से 20 साल हुआ है, उससे ज़्यादा 25 साल हुआ है। आप 50 साल के तो नहीं हो गए। तो आप किस बेसिस पे कह रहे हैं कि जो आरती सही है? ये है, बताइए। देखिए, कमियां और पूरी आपने भी बहुत अच्छी बात कुछ बोली है और वो उसको सुना जाना चाहिए। अब लास्ट कमेंट में चाहूंगा आपसे। अच्छा, एक बात यहाँ पे पूछना है कि उसके आरती जो छोटू के घर में है, बिना शादी के कितना दिन तक और रहना चाहिए था? कितना दिन रखना चाहिए था? हो सकता है ससुर वाले निकाल दे, हो सकता है मजबूरी हो, और फिर रखता कौन? ये सवाल है। इसलिए शादी कर ली होगी। ये भी एक सवाल। ठीक, एक सवाल। इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। अच्छा, इसमें ही ऐड कर देते हैं, बहुत शॉर्ट में चाहिए। आप किस तरह के, मैं उस
जो मन्नू के पिता है या जो छोटू के पिता है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। आपके आंखों के सामने उस लड़की के वजह से आपके क्या कहते हैं बेटे का कत्ल हो गया है और उसको आप अपने घर के सराखे पे बैठा के रखे हैं। सर ये वाले बात पे हम आपको एक बात बोलते हैं, अगर वो लड़की साथ ना देना तो इनका केस भी स्ट्रांग ना हो। इसका केस अगर आपको क्योंकि गवाही ये प्रोपेगेंडा है जो लड़की आरती विद इन सेकंड हर एक मीडिया वाले का, आप अगर सच बिहार से हैं तो आप हर एक मीडिया का एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस में उसका हर एक जगह उसके बयान का डेब्रिएशन आएगा, हर एक जगह बयान चेंज कर। आखिर क्या नौबत है? देखिए एक सच्चाई है, हमारे बयान और हमारे तर्कों से ना कोर्ट के प्रोसीडिंग पे इससे फर्क पड़ना है ना और कुछ भी नहीं है। बात ये है जो भी कर रहे हैं वो अपने अपने तर्क और सोच के हिसाब से सही ही कर रहे होंगे, लेकिन एक मीडिया के लिए यही सवाल है कि ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट है क्या? नहीं है ना। दूसरी बात, और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ कि ये मुद्दा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना आप लोग छोटू आरती के मुद्दे को बना रहे हैं। इससे अच्छा आप इस मुद्दे से निकलिए और देश के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए आप लोग जितने भी मीडिया कर्मी है, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि आप उसके लिए सवाल उठाइए, उसके लिए जवाब ढूंढिए कि कैसे मेरा देश, कैसे मेरा राज्य आगे बढ़ेगा। और रही बात, मैं आपके सच बिहार के माध्यम से ये कह देना चाहता हूँ कि जो भी लड़का है वो लव बर्ड हैं, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसी भी लड़की के कहने पे, आने पे, बुलाने पे आप लोग इस तरह का कदम नहीं उठाएं। आपके लिए आपके माता पिता सदैव सबसे बड़े ये हैं जिन्होंने आपको यहाँ पे जिंदगी दिए हैं और पढ़ा लिखा के बड़ा कर रहे हैं। कोई भी लड़की आप आगे नहीं, कोई दूसरी बात, सच्चाई यही है, आप जिस प्यार के पीछे भाग रहे हैं आज प्यार का अंजाम आपने देख भी लिया और उस लड़की को विदिन इन सेकंड 3 से 4 महीना लगा बदलने में, आप उस कंडीशन, लेकिन इसमें जान किसका गया? छोटू का। तो जितने भी भाई बंधु हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं किसी के भी बहकावे में ना आए, अपने माता पिता के लिए अपना जिंदगी को सदैव तत्पर रखें। चलिए देखिए ये बात बोल दी है, बड़ा अच्छा भी लगा सुनने में और यहाँ पे आसपास खड़े लड़के ताली भी बजा दिए, लेकिन सच्चाई यही है कि कोई आरती बुला लेगी तो भाई साहब ही चले जाएंगे, नहीं बुला रही है तब तक ठीक है, ताली बजा रहे हैं। तो इस सच्चाई को भी याद रखिए और बाकी इस मुद्दे पे आपकी राय क्या है कमेंट करिए और किसी के निजी जिंदगी में इतना मत घुस जाइए कि मुद्दा ही पूरा डिरेल हो जाए। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।